ये नीरज है और ये इनका सांकेतिक नाम है। वह राजस्थान के बांसवाड़ा से है। वह वर्तमान में राजस्थान में ही भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ उनकी जीवन कहानी है। नीरज ने बधिर बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल में पढ़ाई की और बाद में बीकॉम पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आईएसएल पढ़ाने का सी लेवल सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की है और हियरिंग इंटरप्रेटर्स को आईएसएल सिखाया है। उन्होंने बधिर लोगों को भविष्य में आईएसएल शिक्षक बनने के लिए भी सिखाया है। हालांकि जब उन्होंने राजस्थान में आईएसएल शिक्षक के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करने की कोशिश की तो कोई भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे खोया हुआ महसूस हुआ। इसी तरह उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी उन पर संदेह था। वे सोचते थे कि सांकेतिक भाषा सिखाकर वे कैसा करियर बनाएंगे। जब नीरज ने देखा कि बीएड और डीएड डिग्री वाले बधिर लोगों को स्कूलों में नौकरी मिल सकती है तो उन्होंने बीएड के लिए आवेदन किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद उन्हें नौकरी मिल गई और बधिर स्कूली बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि शिक्षक बधिर बच्चों के साथ कैसे अच्छा संबंध बना सकते हैं। समाज कल्याण अधिकारियों के लिए समय समय पर विशेष स्कूलों का ऑडिट करना एक आम बात है। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान अधिकारी एक बधिर शिक्षक को सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाते हुए देखकर निराश हो गए। उस अधिकारी के अनुसार कानून बधिर शिक्षकों को सांकेतिक भाषा का उपयोग करके पढ़ाने से मना करता है। इसके बजाय मौखिक वाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। नीरज अचंभित रह गया। उन्होंने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की समीक्षा की और पुष्टि की कि बधिर व्यक्ति शिक्षक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षाओं में सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने इस बारे में एक पत्र बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा। जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वे एक इंटरप्रेटर के साथ व्यक्तिगत रूप में कार्यालय गए। उन्होंने वहां विकलांगों के अधिकारों के बारे में बताया। तब अधिकारियों को एहसास हुआ कि दृष्टिबाधित और शारीरिक विकलांगता जैसी अन्य विकलांगताओं वाले शिक्षक भी थे जो बीएड या डीएड के साथ योग्य थे। हालांकि बहरेपन से पीड़ित कोई शिक्षक नहीं थे। सरकार ने इस पर कार्रवाई की जिससे कई बधिर शिक्षकों को बधिर बच्चों के लिए स्कूलों में नौकरी सुरक्षित करने में मदद मिली। स्कूल में बधिर बच्चों के साथ नीरज की तस्वीरें। नीरज के प्रयासों और वकालत के कारण राजस्थान में बीएड-एचआई या डीएड-एचआई डिग्री वाले बधिर शिक्षकों के लिए नौकरियां संभव हो गए हैं। हालांकि भारत के अन्य राज्यों में यह अभी भी वास्तविकता नहीं बन पाया है। बाद में नीरज ने शोध करना शुरू किया कि क्या सांकेतिक भाषा पढ़ाने वाले बधिर शिक्षकों के लिए स्थायी नौकरियों में कोई कोटा है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए शिक्षकों का चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। गहन अध्ययन करने पर नीरज ने पाया कि आईएसएल शिक्षकों के लिए स्थायी नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं था। नीरज के दृढ़ विश्वास था कि आईएसएल शिक्षकों के लिए स्थायी नौकरियां उन्हें अन्य शिक्षकों के बराबर ले आएंगी। उन्होंने देखा कि आईएसएल शिक्षक अनुबंध पर है और हर 2-3 साल में बदल जाते हैं। इसलिए उन्होंने आरसीआई को एक पत्र लिखा जिसका फिर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को एक ईमेल भेजा। इसके बाद पीएमओ ने आरसीआई को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। बदले में आरसीआई ने विकलांगजन विभाग से आईएसएल शिक्षकों के लिए विशिष्ट संख्या में सीटें आरक्षित करने को कहा। हालांकि यह प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन है और इसे मंजूरी मिलनी बाकी है। इस मुद्दे पर नीरज के प्रयासों और वकालत को देखना आश्चर्यजनक रहा है। एक अच्छी तनख्वाह वाली और स्थायी नौकरी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय नीरज ने अकेले ही इस नौकरी की वकालत की। यह प्रयास भविष्य में कई अन्य आईएसएल शिक्षकों की मदद कर सकता है।